हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो यार करना शुरू कर दो। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ, ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। अगर आपका भी सपना है कि ग्रामीण बैंक एग्जाम को क्रैक किया जाए दोस्तों, तो ये जो सेशन है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर जो है ना आपका कराने का जिम्मा मेरा है। ठीक है, ठीक भाई। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये वाला जो सेशन है आपका बेस्ट जो है ना 500 पजल का जो सीरीज है ना दोस्तों, एकदम आज है डे 4। हर एक दिन अभी छोटा छोटा सा जो है ना सेशन लेकर के आते हैं, बट आप लोग जुड़ने लगिएगा तो एकदम यही चीज सेशन जो है ना बड़ा अभी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट अब आपका काम है कि आप इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए एकदम कि है ना सेशन शुरू हो चुका है, एकदम आरआरबी को टारगेट करते हुए एकदम। हाँ, अब कई लोग बोलेंगे कि क्या आरआरबी पे ही इसका असर पड़ेगा क्या। भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आप तैयारी करते हो तो ओवरऑल आपका जो है ना बैंक एग्जाम, खास करके 2 आरआरबी का हो गया, 2 आईबीपीएस का हो गया, 2 एसबीआई का हो गया, या फिर एलआईसी वगैरह अगर बीच बीच में अगर आ जाता है ना, तो हर एक एग्जाम के ऊपर ना मतलब आपका पैटर्न लगभग सेम रहता है। तो आपका फायदा दोस्तों हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आजकल तो खास करके एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी का मतलब कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे वगैरह में भी पजल सिटी अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, बस ध्यान में रखना दोस्तों एकदम। और जो लोग जो है ना अभी से ही डे 1 से ही अगर ढंग से तैयारी करेंगे ना, उनका आरआरबी में सिलेक्शन पक्का होने वाला है। क्योंकि सबसे पहला जो एग्जाम होगा ना इस साल का, समझ लो वो ग्रामीण बैंक का ही एग्जाम होता है। और उसमें सिलेक्शन लेना है तो अभी से जो है ना 2-2.5 महीना बचा हुआ है नोटिफिकेशन आने में दोस्तों। ठीक है ना, अच्छे से एकदम तैयारी कर लो ताकि एकदम नैया पार लग जाए। जब 1 जनवरी को आपका रिजल्ट आए ना दोस्तों, 1 जनवरी को जब रिजल्ट इसका आता है, तो उसमें आपका सिलेक्शन जो है ना, नया साल जो है ना आपका बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए। ध्यान रखना एकदम, नहीं तो फिर वही बात चलता है, फिर से जैसे 2025 खत्म हो रहा है, 26 भी खत्म होगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं, ला रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपका साल बाई साल ऐसे ही खत्म होते चलेगा। तो ध्यान रखिएगा एकदम। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें कहा यह जा रहा है कि प्रगति का रास्ता हमेशा कठिन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, गौर फरमाइएगा जरा कि प्रगति का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन एक दिन वही कठिनाई आपकी ताकत बन जाती है। ध्यान रखिएगा एकदम, ठीक है ना, ऐसा एकदम बिल्कुल होता है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। बहुत कम लोग होंगे ना जिनके साथ नहीं होता है। तो बोलते हैं ना कि यार, जो प्यास का जो वैल्यू है ना, मतलब पानी का कीमत जो है ना, ऐसे बोलो इसको, पानी का कीमत, असली कीमत जो है ना प्यासे को ही से ही पता चलता है एकदम। अगर आप प्यासे हैं, ठीक है ना, बहुत जोर से अगर आपको प्यास लगी है, तो थोड़ा सा 2 बूंद भी जो पानी रहता है ना, वो भी अगर जैसे ही आपके गले के अंदर जाएगा दोस्तों, लगेगा वाह थोड़ा सा सुकून मिला एकदम, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यही सब एकदम चीज पूरा चलते रहेगा, बट आपको जो है ना अपना फोकस बना करके काम करते चलना है। अप डाउन एकदम पूरा होते रहता है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। नहीं तो कई बार प्री नहीं निकलेगा, प्री निकला तो मेंस नहीं निकलता है, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाता है एकदम। मतलब कुछ भी करके एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, नहीं नहीं हम किसी काम के नहीं है, मेरे साथ ही अन्याय ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है ना, कि एक ही बार में सबका सिलेक्शन हो जाए। भाई ये एक जरिया चलते चलता है, ठीक है ना। और जो लोग डटे रहते हैं, लगे रहते हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन 100% हो ही जाता है। हाँ, लेकिन आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं है। नहीं तो जाना इधर, जा रहे उधर, वाह लगे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कर देना है। आइए तो दिखाते हैं क्वेश्चन आज का। एकदम लेवल अप डाउन होते रहेगा, है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, तो एकदम प्यारा प्यारा सा सेशन आप सबके सामने लेकर के आते हैं। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, जितने स्मार्ट आप है, जितने हैंडसम आप है, उतना ही हैंडसम ये दोस्तों क्वेश्चन है एकदम, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमर देता हूं, उस टाइम के अंदर में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, मान लो अगर नहीं भी हो पाता है ना, ठीक है, देखिए चैलेंज दोनों तरह के आदमी के लिए है। जिनके लिए नहीं आता है वो बनाना सीख जाओगे, और जिनके लिए आता है ना, तो आप 1 मिनट के अंदर में बना करके दिखाओ। आप रियल में कमेंट करना कि हाँ नहीं नहीं एकदम 1 मिनट के अंदर में एकदम पूरा डन। क्योंकि एग्जाम में ये कलर का अगर लेवल का मान लो क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो 1.5 मिनट के अंदर तक आपका 5 क्वेश्चन टिक आउट एकदम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बताइए इसका फटाफट क्या कैसे होने वाला है ना।
और पहले वाला भी क्लास नहीं देखे तो जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ से भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आज वाला कल पुराना हो जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पीछे वाला भी जा करके चेक करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक्चुअल में आपका टाइम कितना लगा है और क्या कैसे नहीं है। दो पॉसिबिलिटी लेकर के बस मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ एकदम, बस देखिएगा तरीका वही तरीका आपको एग्जाम में भी अपनाना है दोस्तों। बहुत कम टाइम में आप एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दोगे। कितने लोग बिहार से हैं? करते चलो, टाइम खत्म हो रहा है। जिन लोगों से नहीं बनेगा ना, मतलब इस टाइम के अंदर में आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ये कोशिश करना है दोस्तों, जो लोग फ्रेशर होंगे, जो लोग अभी शुरुआत ही कर रहे होंगे, उनको टाइम रियल में ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। कई बार मन करेगा दूर छोड़ देते हैं, बिना इसके ही काम चला लेंगे, तो इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में बस ये कोशिश करना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। टाइम मैटर ही नहीं करेगा स्टार्टिंग में। अगर 10 मिनट में भी अगर बन रहा है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में भी, 20 मिनट में भी अगर आपसे बन रहा है ना, फ्रेशर लोग को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस लगे रहो, डटे रहो, टाइम आपका ऑटोमेटिक कम होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि जो लोग अभी 1 मिनट के अंदर में ही बोलेंगे 40 सेकंड में बना लेते हैं, उनका एक ही दिन में ऐसा हो गया होगा, ठीक है ना। लास्ट 30 सेकेंड, 30, एक एक इस सेकंड का कीमत जो है ना, एग्जाम में ही पता चलता है, जब सेक्शनल टाइमिंग चलते रहता है ना। टक 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 टक। अ, तब पता चलेगा कि एक एक सेकंड जो है ना कितना कीमती होता है। अब वो भी कब, जब पता है कई बार ऐसा भी होता है, जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि पजल बन गया, 5 में से 3 ही टिक हो पाता है, दो छूट जाता है टाइम के चलते। एकदम काश 5 सेकंड और होता है, दोनों टिक कर लेते हैं। इस सेकंड का कीमत ना आप उनसे जाकर के पूछना, ठीक है ना। आइए, आइए दोस्तों, इसका अब बेस्ट से बेस्ट तरीका है ना, ढूंढते हैं कैसे इसको आसानी से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला काम, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तब थोड़ा सा टाइम, मतलब 10-20 सेकंड दे करके ना, आप इसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। ऐसा नहीं कि सीधा 6 लोग हैं ट्रायंगुलर पे, सीधा लोग ड्रॉ करके बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, आपके साथ नहीं हो रहा, आप बहुत समझदार हो, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। क्योंकि आदत रहता है ना कि चलो ठीक है, सबका फिश अंदर की तरह होगा या फिर सबका फिश बाहर की तरह होगा, है ना। अगर जब सॉल्व कर लेते हैं, जब अंत में, जब मान लो अगर कुछ, अगर पूरा सेट नहीं हो रहा होता है, तब पर जा, ये तो अंदर की तरफ था, हम बाहर करके बना दिए, या बाहर की तरफ था, हम अंदर करके बना दिए। ऐसा भी था, कुछ अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ। भाई देखो तो सही, कहाँ पे किसको बैठाया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन सबसे पहला काम दोस्तों, इंस्ट्रक्शन को एकदम पूरा अच्छे से पढ़ना। अभी समझाने में, बताने में, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम जितना लग रहा है लगने दो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बस ये नहीं है कि आया 2 मिनट में बना के चल दिया, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखने में आपको जितना टाइम लग जाए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 पर्सन है, ठीक है ना, 6 आदमी है जो कि एक ट्रेंगुलर टेबल पे बैठा हुआ है। इतना बात तो पता चल गया कि 6 आदमी है और एक ट्रेंगुलर टेबल, मतलब ट्रेंगल, त्रिभुज के आकार का टेबल है। और क्या बोला है कि टू जो है ना पर्सन सिट्स ऑन ईच साइड, 2 आदमी जो है ना हर एक साइड पे बैठा हुआ है, मतलब कॉर्नर पे, कोना पे कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। एंड पीपल सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब लो बता दिया, एक साइड में 2 लोग बैठा हुआ है, और जो है ना, और क्या बोला है कि दोनों जो है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है यार। एक अगर अंदर की तरफ है, दूसरा ऑटोमेटिक बाहर की तरफ है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। दोनों जो है ना, पीपल सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इतना इंफॉर्मेशन दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा। ये चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा एकदम। तो आइए, 2 पॉसिबिलिटी लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं।
और एग्जाम में भी दोस्तों आपको दो पॉसिबिलिटी, तो आपको हैबिट ही ऐसा डेवलप कर लेना है कि भाई दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट एकदम लाल पेन से। आपको एग्जाम में लाल पेन का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये रहा। अब बात आता है ना कि हर एक साइड पे दो दो लोग बैठा हुआ था, कॉर्नर पे कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, आपका दो यहाँ पे आ गया, ठीक है। डन डना डन डन, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे आपको करते चलना है। बीच में आप खींच दीजिए लक्ष्मण रेखा, ठीक है। ये बात हो गया। चलिए अब बात आता है दोस्तों कि अब हम कहाँ से किसको बैठाना शुरू करें, ठीक है ना। देखिए पहला जो है ना यहाँ पे, हाँ अब एक चीज होता है ना, ये स्टार्टर ढूंढना। देखो अगर आप 10-20 सेकंड दे करके एक बार अगर आप पढ़ लेते हो ना क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हो जाता है कि कुछ अगर स्टार्टर ऐसा दिया हुआ है ना कि मतलब कुछ कुछ ऐसा लाइन रहता है ना किसी किसी क्वेश्चन में ना, ज्यादातर क्वेश्चन में एकदम जिसका लेवल इजी रहेगा ना उसमें कुछ टू द पॉइंट दे दिया रहेगा कि भाई किसी भी हाल में करो ना, वो वहीं पे बैठने वाला है। अगर वो चीज मिल जाता है तो आप उसको पहले ही कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो चीज आपको पहले भी देखने को मिल सकता, हो सकता है लास्टों में या फिर बीचों में एकदम। एक बार ओवरव्यू आपको जो जो कर ही लेना है। ये बोलेंगे नहीं इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 सेकंड या 20 सेकंड अगर आप मान लो लगा देते हैं तो वो टाइम आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब यहाँ पे अगर इस लाइन से बैठाना शुरू करेंगे तब कहाँ पे बैठाइएगा। हमने तो दो ही पॉसिबिलिटी लिया है एकदम। अब बहुत लोग 4 पॉसिबिलिटी 5 6 7 बनाते रहते लगातार, एकदम खत्म नहीं होते रहता है। तो अभी आप इसको होल्ड करके रखो, क्योंकि ना तो किसी का डायरेक्शन पता है ना कुछ एकदम। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। भाई डब्ल्यू जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स में, अभी इसमें भी नहीं पता है अभी एकदम कि कौन कहाँ पे है, नहीं है। 2 पर्सन जो है ना डब्ल्यू और एस के बीच में है, ये भी पता नहीं है। हु फेसेज इनसाइड द सेंटर। देखो एस जो है ना सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। और क्या, और आगे देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है ना। चलिए देखिए यहाँ पे और देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो यू और वी फेसिंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पे तो चलो ठीक, यू और वी सेम डायरेक्शन में है। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी एंड बोथ सिट्स ऑन द सेम साइड। अब यहां से भी आप टी और वी को लेकर के भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लेकिन इससे पहले अगर यहाँ पे अगर ये क्या बोलते हैं डब्ल्यू और एस को लेकर के अगर बात बोला गया था, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डब्ल्यू एस का चर्चा यहाँ पे भी, डब्ल्यू का यहाँ पे भी, डब्ल्यू का यहाँ पे भी, हर जगह आपको डब्ल्यू डब्ल्यू छैले है एकदम। देखिए तो एक काम करते हैं ना कि एस जो है ना अंदर की तरफ फेस कर रहा है दोस्तों, तो एक में हम एस को यहाँ पे बैठाते हैं, दूसरे में हम एस को यहाँ पे बैठाते हैं, क्योंकि एक ही साइड में हम लेकर के चल रहे हैं। अच्छा एस जो है ना दोस्तों आपका सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो हम इसको ना अंदर की तरफ फेस करवा देते हैं। बहुत ही आसान होता है अगर आप ध्यान से ढंग से करोगे तो। अब जो है ना एस और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, यहीं पे बोला गया था ना कि एस और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं दोस्तों। एस अगर यहाँ पे भी है, 1 2 डब्ल्यू यहाँ पे, या फिर 1 2 डब्ल्यू यहाँ पे, मतलब किसी भी साइड से करोगे ना, अगर एस यहाँ पे दोस्तों तो डब्ल्यू आपका यहीं पे होने वाला है। इसमें किसी भी साइड से करोगे 1 2 या फिर 1 2, डब्ल्यू आपका यहीं पे होने वाला है। यहां तक सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा एकदम, ठीक है। चलिए अब बात आता है, यहां तक इतना बात हो गया दोस्तों कि डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, ठीक है ना। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब जो हो सकता है यू आपका यहाँ पे हो जाए, या फिर हो सकता है यू यहाँ पे हो जाए, हो सकता है ना इसमें यू यहाँ पे हो जाए या फिर यू यहाँ पे हो जाए। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करके रखो यार, ठीक है ना। डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब हो सकता है कि एक्स यहाँ पे हो जाए या फिर यहाँ पे हो जाए एकदम। अभी और रुक जाओ एकदम। और आगे क्या बोला गया है दोस्तों, और आगे ये बोला गया है, क्या है पता है कि हो गया यू और वी जो है ना सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा टी जो है ना, टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी एंड बोथ सीट्स ऑन द सेम साइड। मतलब टी और वी जो है ना दोनों एक ही साइड में बैठा हुआ है। अब एक बात बताइए, ये वाला एस को बैठाने से ये वाला साइड तो आपका ऑलरेडी बुक हो गया, भले एक जगह खाली, लेकिन टी और वी के लिए हमको एक जगह चाहिए, मतलब एक पूरा साइड चाहिए ना। तो ये भी जगह फुल है, ये भी जगह फुल है, यही जगह खाली है ना। तो इस वाले में टी वी को यहाँ पे बैठाएंगे, इस वाले में हम टी और वी को यहाँ पे बैठाएंगे। अब कहाँ पे टी होगा कहाँ पे वी होगा, अब उसको देखना पड़ेगा दोस्तों। उसको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, एकदम देखना पड़ेगा। तो क्या देखना है यहाँ पे, एक चीज ध्यान से देखिए। अच्छा
एक चीज और देखिए कि जैसे इसमें अगर एस जो है अंदर की तरफ है तो अगला वाला ऑटोमेटिक बाहर की तरफ हो जाएगा। इसमें अगर ये अंदर की तरफ है तो अगला वाला ऑटोमेटिक बाहर की तरफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि पीपल सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक साइड में जो बैठता है ना वो एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर एक अंदर की तरफ तो दूसरा बाहर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? एकदम एकदम आ रहा है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, खुद सोचिए जरा सा, सोचने का तरीका आपको बताता हूं। इतना बात तो पता चलेगा कि टी और वी अगर यहाँ पे होने वाला है ना, टी और वी यहाँ पे होने वाला है, इसमें टी और वी यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, तो कहीं पे आपको ये भी बात तो बोला गया होगा, चलो टी और वी अगर यहाँ पे है ही तो ये एक बात बोला गया था ना कहीं पे कि डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे तो एक्स आपका होगा नहीं क्योंकि ये तो जगह टी और वी के लिए है। तो हर हाल में दोस्तों आपको एक्स को यहीं पे बैठाना पड़ेगा, देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स करेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक्स करेंगे तो इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में कैसे हो जाएगा? नहीं ना होगा। अच्छा इस वाले में टी और वी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं दोस्तों यहीं पे होगा हर हाल में, तो इस वाले में आपको एक्स को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठाइएगा तो डब्ल्यू जो है ना सेकेंड टू द राइट में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था कि डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स हो रहा है, हो ही नहीं रहा है भाई, तो ये वाला आपका पहले ही गलत हो गया। इसमें ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, देख रहे हो ना तरीका एकदम, इसमें आपको दिमाग ही अब नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि टीवी के लिए जगह यही है, कहाँ पे होगा अभी पता नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने ये जगह तय कर लिया कि भाई एक्स जो है आपका हर हाल में यहीं पे होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब इस वाले में जो है ना दोस्तों, अच्छा टी और वी अगर यहाँ पे होगा दोस्तों तो हर हाल में यू आपका यहीं पे होने वाला है, क्योंकि ये तो जगह आपका टी और वी के लिए बुक है कि नहीं है भाई? एकदम है। कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बता दो, प्यार से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो है ना एक लाइन बोला गया कि डब्ल्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, भाई डब्ल्यू जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो डब्ल्यू है इमीडिएट राइट ऑफ वी, इसका मतलब है कहाँ गया डब, अरे भाई कहाँ गया, हाँ यू ना, डब्ल्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, इसका मतलब है कि यू अंदर की तरफ होगा। दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा जैसे यू अंदर की तरफ है दोस्तों, डब्ल्यू आपका बाहर की तरफ हो गया। देख रहे हो ना कैसे कैसे आसानी से एकदम पूरा बैठ रहा है एकदम। आइए ना एकदम, और अब आपको देखते हैं टी और वी का चर्चा कि भाई टी और वी जो है ना कहाँ पे बैठा है एकदम। तो एक लाइन बोला गया था पता है क्या, कि टी और यू और वी जो है ना सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर यू अंदर की तरफ है तो आपका वी भी दोस्तों अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला गया ना कि टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, अगर यू अंदर की तरफ है तो वी भी अंदर की तरफ है। खुद सोचिए अगर हम दोस्तों वी को यहाँ पे बैठाते हैं, वी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं अंदर की तरफ तो टी यहाँ पे हो जाएगा, तो वी के इमीडिएट राइट में हो जाएगा टी, ध्यान रखना। इसीलिए हर हाल में हमको v को यहाँ पे करना पड़ेगा और t को यहाँ पे करना पड़ेगा। u और v दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कर दिया। अब पढ़ो ना ये वाला लाइन आपका, t सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, t सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, तो ये इधर हो गया ना भाई, इसके इमीडिएट लेफ्ट में आ गया ना। अच्छा एक अंदर की तरफ है, दूसरा ऑटोमेटिक बाहर की तरफ हो गया। ओ माय गॉड, बन के हो गया ना रेडी एकदम, कितना प्यारा है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है ना कि जिन लोगों को आता है ना उनको तो बहुत कम टाइम लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन फंसा के रख देगा एकदम, कहाँ पे क्या बैठा है नहीं बैठा है पता नहीं चलता है एकदम। लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप जुड़ते रहोगे ना, जितना सारा इसका एपिसोड बोलो पार्ट बोलो अपलोड करूंगा ना, अगर सारा का सारा अगर वीडियो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि देखो एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का लेक्चर आपका लगभग जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है। समझाने में तो टाइम लगा है ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम चुप थे एकदम, तो वही होता है समझाने में आपको जितना टाइम लग रहा है इसलिए हम लगा देते हैं एकदम, ताकि आपको ना एक एक पॉइंट जो है ना दोस्तों आपका क्लियर हो जाए, क्या कैसे अप्रोच आपको ना मतलब सही लगाना होता है, ठीक है ना। ताकि आपका जो है ना एग्जाम में तभी तो लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लेते हैं, समझ रहे हो ना एकदम, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कैसे होता है। तो अगर आपको हर अप्रोच सही अप्रोच अगर आपको पता है ना तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा। नहीं तो वही होता है ना, अगर क्लर्क हो या फिर पीओ दोस्तों, अगर पहले प्री ही नहीं निकलेगा तो आगे मेंस का क्या सपना ख्वाब देखोगे एकदम, ठीक है ना। आपका ढंग का उस लेवल का तैयारी नहीं रहेगा ना, है ना, आप हर एक क्वेश्चन में फंस जाओगे एकदम। क्योंकि अगर आजकल ना पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल हर एक एग्जाम में दोस्तों ना सेक्शनल टाइमिंग भी चलता है। तो ऐसा नहीं कि रीजनिंग में आप कम स्कोर करोगे मैथ में ज्यादा करके आपका टाइम मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, जो टाइम इसके लिए दिया गया है ना
उसी टाइम में आपको बेहतर करना है। हर कोई कर रहा है, मैथ में भी वही बात होता है, जितना टाइम अलॉट है ना दोस्तों, उतना ही में आपको मैथ में बेहतर करना है। फिर क्या करोगे, जैसा देश वैसा भेष, एकदम जैसा चल रहा है वैसा करके एकदम पूरा काम करेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हर एक किसी को शेयर कर दो, ताकि इसका फायदा हर कोई उठा पाए, ठीक है ना। और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ बेस्ट 500 पजल सीरीज का दोस्तों, आप जाकर के पहले वाला भी आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, तो एकदम आसान आसान सा सिखाने के लिए एकदम, नहीं तो पता चला ना कि अगर बच्चा सीख नहीं पाएगा ना, तो पहले ही उसको डर लगने लगे, यार बैंक एग्जाम रियल में टफ है क्या। ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, एकदम जो लोग डटे रहते हैं, लगे रहते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता ही है, ठीक है ना। तो यही था आज का सेशन एकदम। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आइए, स्वागत है आपका। कितने लोग पटना से हैं, कितने लोग बिहार से हैं, एकदम कमेंट करोगे ना जी, पक्का करोगे एकदम, ठीक है ना। और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ये भी कर लेना। इस तमाम सारे एग्जाम के का तैयारी होता है एकदम, आपका फोकस कहाँ है, आप कमेंट करना एकदम। और हाँ, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तैयारी करते हो तो पूरी जी जान लगा के करो। और क्या, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।